साहब को तायात नाअहल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान डाकू मूवमेंट कुछ नहीं कर सकती, और ये एक घबराहट का मुजाहरा है उनकी तरफ से। और वो ज़िच हो गए हैं पंजाब के जो बाई इलेक्शंस में उनको शिकस्त हुई है, तमाम तर माइट के बावजूद, तमाम तर इंटरफेरेंस, तमाम तर हेल्प जो सामने और नादीदा कुव्वतों की हेल्प के बावजूद अवाम जो है जिस तरह से निकली है। देखिए, अवाम का जो निकलना है उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। अवाम किसी को एंडोर्स वैसे नहीं करती है। अवाम में इमरान खान का जो बयानिया है वो मकबूल हुआ है और उनकी बातें लोगों के दिलों में घर कर गई हैं, और वो तीर की तरह पेवस्त हैं हर नौजवान, हर लड़के लड़की के और ख़वातीन के और हर घर में, क्योंकि वो उनके बात करते हैं। देखिए, इमरान खान 2022 की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ये जो हैं पीडीएम वाले ये 1990 की दहाई की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बल्कि ये 1970 की दहाई की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि उस वक़्त एक दूसरे के अताब का निशाने बनने वाली जमातों के जो, क्योंकि ये तो देखिए ना मरूसी जमातें हैं ना, इनके तो बच्चों के बच्चे हैं, तो वो अब वही वारदात कर रहे हैं जो कि पहले ANP। लेकिन ये कर सकते हैं, मतलब मेरा जो बुनियादी सवाल के ये नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन का एक तो आप जो है ना लफ्ज़ सही इस्तेमाल करें, फैसला इलेक्शन कमीशन दे ही नहीं सकता। वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जिसके ऊपर शो कॉज नोटिस इशू किया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ना ट्राइब्यूनल है ना अदालत है। पैरा 48 में जो इनका अपना फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इन्होंने दी है उसमें देख लीजिए। अब देखिए ना इसमें कितनी कबाहतें हैं इस फैसले में। आप जो हैं एक तरफ शो कॉज नोटिस इशू कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को कि आके वजाहत दें जी आपके खिलाफ ये सिक्योरिटी कमेटी की फाइंडिंग्स हैं और हमें ये, और साथ में रेफरेंस जो है वो उसके पे भी एक स्टोरी ब्रेक हुई है कि असल फैसला कुछ और था, बाद में बदली किया गया। बिल्कुल वो और मीडिया वालों को जो दिया गया, जो कि यही सही बात है, क्योंकि मीडिया वालों को तो वो फैसला दिया गया जो चीफ सिकंदर सुल्तान राजा ने पढ़ा, और उसके नीचे ये पैराग्राफ नहीं था, ये लाइनें ऐड की गई। खैर, उसमें एक तरफ आप वजाहत मांग रहे हैं। वैसे तो मुझे भी लोगों की तरह तवक्को नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को ठीक करेगा, लेकिन टेक्निकली और लीगली स्पीकिंग वजाहत मांगी जाती है, शो कॉज दिया जाता है कि अगर ये आपके खिलाफ फाइंडिंग्स आ गई हैं आप इस पर वजाहत दें। अगर पीटीआई कल अपने सबूत देती है और ये वजाहत देने में साबित हो जाती है कि आपकी फाइंडिंग्स गलत हैं, तो फिर रेफरेंस जो है वो वफाकी हुकूमत को भेजने का क्या मकसद है? बिल्कुल सही। आज इमरान खान साहब ने भी ये बात की कि भाई मुझसे तो वजाहत मांगी नहीं, और फिर सर्टिफिकेट और जो है एफिडेविट उनको गड़बड़ करके उनके खिलाफ एक फ्रिवलेसी एक फाइंडिंग जो है देने की कोशिश की गई। अब ये आज उन्होंने क्या किया है, आज क्या किया है, क्यू लीग का इंटरनल इलेक्शन है, वो उन्होंने अपना सदर जनरल सेक्रेटरी हराया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके ऊपर बैठ गया है। भाई उनकी पार्टी है, वो अपने बंदे इकट्ठे करें, जिसको सदर रखें, जिसको जनरल सेक्रेटरी रखें, उनकी मर्जी। आप अब जो ये बताएंगे कि सदर आपका कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, मिला हुआ है सारा सिलसिला एक हुआ है। गठजोड़ तो इधर से साबित हो गया है वफाकी हुकूमत का। ये इंशाल्लाह ये एक्सपोज हो चुके नहीं कर रहे, ये खुद फैसले। आप मुझे बताएं, जब आपने शोकाज दिया और इसके बाद रेफरेंस भेजी वफाकी हुकूमत को, इससे बदनीति जाहिर नहीं होती। जब आपको अगर आपको सर्टिफिकेट और एफिडेविट और डेक्लेरेशन का फर्क नहीं मालूम, ठीक है, मेंबर सिंध जो कि ये फायदा दे रहा है, खुद उसके खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आया हुआ है, आर्टिकल 216 की खिलाफ वर्जी में 2 पोजीशनें रख के बैठा हुआ। सिंध लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल उधर से भी तनख्वाह लेता है, इधर से भी तनख्वाह लेता है। ब्लेटेंट वायलेशन है ये रियाज के जरिए वो एक। अच्छा, उसमें आते हैं फैसल। बैरिस्टर पंसोटा साहब, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? आप और खामियां कहां देख रहे हैं इस फैसले में? आवाज बैरिस्टर साहब की आवाज नहीं। फैसला कहना ही तौहीन है मेरी अपनी, मतलब जो मेरी राय है उसके मुताबिक। देखें, सबसे जो पहली बात है वो ये कि दिस इज अ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट, और ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड हुई हैं अंडर पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002। मेरे भाई फैसल साहब ने बड़ी उसको खूबसूरती से बयान किया है कि पहली तो बात ये है कि इस फैसले में जो फंडिंग का जिक्र किया गया, मैं हार्डकोर उसके मेरिट्स पर बात करता हूँ, वो फंडिंग लेट से आरिफ नकवी की फंडिंग है। आरिफ नकवी को आगे से फॉरेन फंडिंग गलत हो रही है या जो उसको फंडिंग वुटन क्रिकेट से हो रही है, उस पर भी यही बैठ के यहाँ पर फैसला दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस फैसले के अंदर
ये बात बार बार की गई है कि जनाब इमरान खान साहब जो है उन्होंने गालिबन एक एफिडेविट दे दिया या ऑन ओथ गलत बात की। पहली तो बात यह कि एफिडेविट आप उस इंफॉर्मेशन का देते हैं जो इंफॉर्मेशन इज नोन टू यू, जो आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि मेरा नाम अहमद है, मेरा मजहब ये है, मेरी उम्र इतनी है। सर्टिफिकेट ऑन द कॉन्ट्ररी इज व्हेन यू गिव अ सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ अनदर फाइंडिंग, कि आपको एक ऑडिटर की रिपोर्ट आपके सामने आई है एंड बेस्ड ऑन दैट ऑडिटर्स रिपोर्ट आप आगे चलते हैं। अच्छा, फिर अल्फाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को मिसकंस्ट्रू किया गया है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब यहां पर रीड किया जाएगा फॉरेन एडेड पार्टी रेड विद आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि क्या वो किसी सॉवरेनिटी या इंटेग्रिटी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। वो सारी की सारी जो बात है उसको भी इन्होंने बिल्कुल इन कंप्लीटली डिफरेंट वे छेड़ा है। उसके बाद सारी की सारी फाइंडिंग जो दूसरे मुल्कों में जाके corroborating एविडेंस है उस पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे रहा है। और जो सबसे मजेदार बात है कि ये 2017 के कानून में ऐड हुई थी चीज कि आप रेफरेंस भेज सकते हैं पार्टीज को डिसॉल्व करने का। प्रोसीडिंग्स 15 के तहत हो रही हैं, रेफरेंस 17 के तहत भेज रहे हैं। और उसके बाद आपको एक और बता दूं, मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि जी इस पार्टी को डिसॉल्व होना चाहिए। अगर आप सारी फाइंडिंग्स दे दें ऑन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग इसी किस्म की होगी, तो क्या हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को डिसॉल्व कर दें? क्या आइन की और कानून की मंशा ये और इत्थे कहते सुंजियां हो जान गलियां तो फिर मिर्जा याद फिरे? ये तो फिर इसका मतलब ये कि यू वांट टू सॉर्ट ऑफ बैन ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस इन द कंट्री। आर्टिकल 17 का मैंडेट ये नहीं है। हाँ, आपके पास फंडिंग आती है, उस फंडिंग का मकसद ये है कि जी आप एक सर्टेन एजेंडा टो करें, मुल्क के अंदर एक हालात क्रिएट करें, जिस तरह की किसी पॉलिटिकल पार्टी को लिबिया से आई है, जिस तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसामा बिन लादेन से आई है, उस चीज पर ये केस असल में खड़ा होना बनता है। अब एक बंदे ने $100 दिया, बस एक इनसे है कि दो जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं, एक को फॉरेन नेशनल कह रहे हैं, एक को फॉरेन नेशनल नहीं कह रहे। भाई जो अमाउंट एक्सेस में आई है उसको कॉन्फिस्केट कर लेंगे, वो भी शो कॉज नोटिस की प्रोसीडिंग्स के बाद इमरान खान साहब से उनकी पार्टी से जवाब तो ले लेंगे क्या ये बात ठीक है या गलत है। जवाब लिए बगैर इस चीज पर प्रोसीड कर रहे हैं कि जी हमने पार्टी बैन करवानी है, लेकिन अभी हमें इस चीज का नहीं पता कि इस पार्टी की जो फंडिंग है वो ठीक है या गलत है। तो बैरिस्टर साहब, रेफरेंस जो ये लेके आने की तैयारी कर रहे हैं पीडीएम, उसकी क्या फिर मतलब हैसियत रह जाती है? मैं तो कहता हूँ जी वो रेफरेंस जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा तो आप मेरी ये बात यहाँ पर आज लिख लीजिएगा। मुझे प्रेडिक्शंस की आदत नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो होगी उसकी गवाही फिर मेरा भाई फैसल देगा, ये तो इंशाल्लाह कोर्ट में ही होंगे, कि वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट डील करेगी। एंड इट्स नॉट कि सुप्रीम कोर्ट से हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ये मैं आपको एज अ लॉयर बता रहा हूँ कि ये फैसला मजाक करने के मुतरादिफ है। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि मैं आप पब्लिक न्यूज की एम्प्लॉई हैं या उधर काम करती हैं तो मैं आपको फैसला देते देते पूरे चैनल को डिस्कस करना शुरू कर दूं कि जी चैनल बना गलत था, चैनल ऐसे हो गया, चैनल वैसे हो गया। ये इनका मैंडेट नहीं है। आई मीन आई कैन गो ऑन फॉर एजेस एक्सप्लेनिंग दिस वर्डिक्ट। मैंने इसको बड़ा तफसील से पढ़ा है। मेरी अपनी जाती नजर में इसमें 18 खामी है और उसके बारे में आई हैव बीन वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। मैं नहीं समझ सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब उन खामियों को पढ़ेगी तो कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को छोड़ देगी। और सबसे बड़ी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट अ कोर्ट। इसके ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट भी क्लियर है, इसके ऊपर हमारे हाई कोर्ट के फैसले भी हैं। ये कोर्ट है नहीं, तो उसको बेसिस बना के 62(1)(f) की प्रोसीडिंग्स। और एक अलीना मैं बात और करना चाहूंगा, आजकल पब्लिक में बार बार बात की जा रही है कि जी इमरान खान का केस और नवाज शरीफ का केस एक है। खुदारा इस तरह का जुल्म ना करे। नवाज शरीफ को रिमूव किया गया था ऑन मिस डिक्लेरेशन, और इस वजह से कि उन्होंने एक सैलरी जो थी जो उनके अकाउंट में आती थी उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। इमरान खान के केस को आप कह रहे हैं कि जी एक सर्टिफिकेट दिया है, जो कि हम भी देते हैं टैक्सेशन में, फैसल भी देते होंगे, आप सब देते होंगे, कि जी मैं एक फर्ज करें गाड़ी का सर्टिफिकेट दे रहा हूं कि इस गाड़ी में ये वारंटी है कि इस पे एयरबैग खुलेगा। नाउ merely certifying that when I am selling that car to somebody, does that mean कि एयरबैग मेरे कहने पे खुलना है? I mean it's absurd how these people are interpreting. इवन पीपल लाइक हामिद खान साहब को फाइनली जो है उन्होंने हमारे स्टांस से एग्री किया, और मैं समझ रहा हूँ कि कंसेंसस अक्रॉस द बोर्ड। इवन जिनका दिल कर रहे हैं नया करने का वो भी नहीं कर पा रहे। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इज अ फार्स। इट्स नॉट इवन अ डिसीजन, इट्स इंक्वायरी रिपोर्ट। और जब ये डिसीजन आएगा तो फैसल साहब इसके ऊपर खच्चे उड़ा देंगे अदालत में। तो वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स, इवन पॉलिटिक्स सोसाइटी लॉ को देखते हुए आर्टिकल 62(1)(f) के तहत क्या इमरान खान साहब की नाअहली बन रही है? मैंने अभी आपको इस पे मैं आता हूँ, मैंने अभी आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जी एक ऑर्डर मैंने आपको भेजा है जो गालिबन है 9 जून 2022 का। उसका पैरा नंबर 3 मैं आपको पढ़ देता हूँ। Admittedly, no adverse order is likely to be passed against a petitioner party at this stage because the commission, ये कोर्ट कह रहा है,
आफ्टर कंक्लूडिंग द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स जो कि हो रही थी स्क्रूटनी, would be required to consider whether or not to issue a show cause notice. Under Rule 6 of the Rules of 2002, the prior certain application is therefore misconceived and disposed of. यानी अदालत में ये कहा गया, उसमें ये कहा गया कि आपने ये प्रोसीडिंग्स आपको एडवर्सली इफेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि इन्होंने अभी शो कॉज नोटिस इशू करना है. इन्होंने एडवर्स फाइंडिंग दे दी है उस कोर्ट की वायलेशन, ऑर्डर की वायलेशन में. अब आप भी बात 62(1)(2)(f) की. अब देखिए वहाँ पे जैसे अभी अहमद झोटा साहब ने बड़ी खूबसूरती से आपको बताया, मसलन हम जो वकला हैं हम रोज़ाना पटिशन्स फाइल करते हैं ना जी, तो उसकी बॉटम पे हम एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ऑन इंस्ट्रक्शंस इट इज़ द फर्स्ट petition or second petition on this subject and nothing is pending before any other forum. अब ये कोर्ट हमें क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन होती हैं, तो अगर वो सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से गलत साबित हो जाता है और क्लाइंट हमें कोई इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं दे पाता या गलत दे देता है, तो इसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान का कोई वकील जो है ना वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, यानी वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा. सर्टिफिकेट जो होता है और एफिडेविट जो होता है ये इसकी दोनों की मतलब ही मुख्तलिफ है और इनके कानूनी असरात जो हैं वो डिफरेंट हैं, यानी दीज आर द डिफरेंट कॉनोटेशंस एंड दे आर कैरी डिफरेंट लीगल इम्प्लीकेशंस. सर्टिफाई करना कि ये ऑडिटेड अकाउंट हैं जी, मुझे मिले हैं मेरी पार्टी और ऑडिटर्स की तरफ से और मैं ये आपको ऑडिटेड फंड दे रहा हूँ, इसमें आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये गलत होगा कि अगर अनऑडिटेड फंड्स को ऑडिटेड फंड्स कह के आप जमा करवा दें. अच्छा, इसमें रूल 10 है 2002 का जिसके तहत ये कार्रवाई होती है. वो ये कहता है कि अगर ऐसी सूरत में अगर कोई चीज़ नहीं हो तो आप पार्टी को रिटर्न करेंगे, उनको कहेंगे जनाब ठीक है आप इसको ठीक करके दे दें, ये आपकी इसमें मैच नहीं कर रही. जो ये कह रहे हैं कि आपने अकाउंट छुपाए या आप वो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं जिसमें मतलब मेरे अकाउंट से अगर मेरी फर्म के अकाउंट से मेरे पर्सनल अकाउंट में कोई पैसा जाता है तो मेरी फर्म जो है वो अपने अकाउंट का हिसाब देने की जिम्मेदार है. मेरे अकाउंट मैं पार्टनर हूँ, मैं उसमें उसको चलाता हूँ, मैं करता धरता हूँ उसका, लेकिन फिर भी लीगली स्पीकिंग जो फर्म है, ये कंपनी है, ये पार्टी है, वो अपने अकाउंट का हिसाब देगी आगे जिसमें उन्होंने पैसे भेजे. अब इन्होंने क्या किया, जो पैसे भेजे गए वो अकाउंट के और जहाँ पे वही पैसे रिसीव हुए इनको कैलकुलेट करके, यानी अगर 1,000 रुपया गया तो 1,000 रुपया जिस अकाउंट में गया उसमें भी 1,000 एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 1,000 गया, दोनों का 1,000 काउंट करके उसको 2,000 काउंट कर लिया. यानी जो फंडिंग है वो भी फ्लॉड है, उसमें उसको डबल काउंट किया गया है. तो जो इनका क्योंकि बुनियादी तौर पे तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है, अहमद साहब ने कहा कि 18 है इसमें, मेरे ख्याल में मेरे से 2-3 ज़्यादा इन्होंने गलतियां, मैं शो के बाद इनसे मजीद ट्यूशन लेता हूँ कि कौन सी मेरे पे रह गई हैं. तो वो 18 एनोमलीज हैं. और ये सुप्रीम कोर्ट में ये मैं आपको ये भी बताऊँ, ये रेफरेंस नहीं फाइल करेंगे. वो रेफरेंस इसलिए नहीं फाइल करेंगे कि उसके साथ इनको मटेरियल लगाना है. वतन पार्टी केस में भी 5 मेंबर बेंच का ये जजमेंट है कि आपको ये जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है ये आर्टिकल 17(2) के तहत पढ़नी है. अब 17(2) क्या है मैं नाजरीन के लिए और आपके लिए भी बता दूं. अगर कोई पार्टी बैरूनी इमदाद से किसी मुल्क की, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के अगेंस्ट काम कर रही हो, ठीक है. अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बैरूनी साजिश का शिकार हुई है, वो रजीम चेंज है उसका शिकार हुई है. वो तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग लड़ी है, वो तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए इमरान खान खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की सालमियत के लिए खड़े हुए हैं और उनको ये कहना है कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए. तो ये बात सुप्रीम कोर्ट जब आएगी, मैं कहता हूँ जी ये फुल कोर्ट बिठा लें, हाई कोर्ट के भी सारे जजेस बिठा लें. ये जो से पंजाब असम्बली का इनका वो एक ब्लंडर था ना वो स्टैंड कर सकेगा ना किया था, ना ये कर सकेगा, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है. और ये अब आप अंदाज़ा लगाएं, FIA को इस्तेमाल कर रहे हैं, अहमद विल बेल मी आउट. प्राइवेट लोगों को खिलाफ, पार्टी के अहदेदारों के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ FIA या किस कानून के तहत इस्तेमाल हो रही है. वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर 10 तारीख को इनको बुला लिया, FIA वालों को. FIA वाले अंदर मिलते करते हैं, कहते हैं सर हमें कब हम ये केस बनता है, हमें तो मुसीबत पड़ी हुई है, ये केस नहीं बनता, बताते हैं वो हमें इधर से उधर. तो सारा दबाव के तहत. और लेकिन ये जो नफरतें बो रहे हैं ये वही काटेंगे और इसके भयानक असरात
इनको काटने पड़ेंगे, ये ठीक पहले है भी बाज नहीं आए, ये अभी भी वही कर रहे हैं। राइट, बट